क्या ट्रंप का भारत पर लगाया गया टैरिफ सिर्फ एक चाल था, दुनिया को दिखाने के लिए सजा, और अंदर ही अंदर भारत को सुपर पावर बनाने की चाबी थमा दी गई? हाँ, अमेरिका ने चुपचाप भारत के हाथ में विश्व शक्ति बनने का असली पासवर्ड दे दिया है। जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी अमेरिका ने पूरे 70 साल तक दुनिया से छुपा कर रखी, जिस पर सिर्फ सुपर पावर्स का हक था, आज वही टेक्नोलॉजी भारत की झोली में डालने पर अमेरिका मजबूर हो चुका है। क्योंकि अब खेल बदल चुका है। ड्रैगन का घमंड चकनाचूर करने के लिए अमेरिका ने भारत के हाथ में एक ऐसा चक्रव्यूह सौंप दिया है जो एशिया की शक्ति संतुलन रेखा हमेशा के लिए बदल देगा। एआई और ड्रोन की ऐसी महाशक्ति अब भारत के हाथ में है कि चीन की रीढ़ तक कांपने लगी है। हिंद प्रशांत में बिछ चुकी है सबसे बड़ी रणनीतिक बिसात, और इस बार चाल चली है भारत ने अमेरिका को अपने मेक इन इंडिया मिशन में जोड़कर। ट्रेड वॉर की धमकियों के पीछे खेला गया था असली गेम, और अब नतीजा साफ है। दुनिया को दूसरा अमेरिका चाहिए, और भारत उस ताज के सबसे करीब खड़ा है। जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर, टैरिफ की जंग और रूस के तेल पर हो रही तनातनी पर टिकी थी, तब कोई नहीं जानता था कि असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी भनक न चीन को लगी न पाकिस्तान को। यह सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं था, यह था भारत की सुपर पावर बनने की चुप्पी वाली चाल। और जब दुनिया को समझ आया, तब तक खेल खत्म हो चुका था। यह कोई साधारण डील नहीं, ये वो महासमझौता है जिसने रातों रात भारत के हाथ में वो चाबी थमा दी जिससे दुनिया की ताकत का ताला खुलता है। 31 अक्टूबर 2025, कुआलालंपुर, मलेशिया। ये तारीख अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इसी दिन भारत ने वो कदम उठा लिया जिसने सुपर पावर की परिभाषा बदल दी, और दुनिया दंग रह गई, हैरान रह गई, क्योंकि भारत ने खेल बदल दिया था। जब अमेरिका ने आखिरकार अपने 70 साल पुराने घमंड को निगलते हुए वो ब्रह्मास्त्र भारत के हाथ में सौंप दिया, वो रहस्यमयी टेक्नोलॉजी जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया आज तक तरसती रही है। हाँ, वही हथियार, वही सीक्रेट सिस्टम जिसे अमेरिका किसी भी देश के हाथों में नहीं देता। क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये वो शक्ति है जो युद्ध का नक्शा मिटाकर नई दुनिया बनाने की क्षमता रखती है। आज वो शक्ति भारत के पास है, और दुनिया कांप रही है। रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के अनुसार अब भारत और अमेरिका ने दशक लंबा रक्षा समझौता किया है। ऐसा समझौता जिसे कई सुरक्षा विशेषज्ञ गेम चेंजर करार दे रहे हैं। इसमें एआई सक्षम अनपायलटेड सिस्टम और उन्नत रोबोटिक क्षमताओं का जिक्र हो रहा है। वो टेक्नोलॉजी जिसे देखकर सामरिक समीकरणों के बदलने की उम्मीद की जा रही है। अगर इन दावों में सच्चाई है, तो ये सिस्टम केवल औपचारिक ताकत नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के रणनीतिक विकल्पों पर गहरा असर डाल सकते हैं। कई विश्लेषक इसे चीन पाकिस्तान के लिए भारी चुनौती मान रहे हैं, एक ऐसा कदम जो उनकी रणनीतिक योजनाओं पर दबाव बढ़ा सकता है। दुनिया जिसे सिर्फ एक और आसियान बैठक समझ रही थी, वो असल में भारत को एक अजेय शक्ति बनाने का मंच बन गया। लेकिन अमेरिका ने अचानक ये मेहरबानी क्यों की? क्या ये भारत के बढ़ते दबदबे का डर है, या फिर चीन को काबू में करने की मजबूरी? ट्रेड वॉर का जो ड्रामा चल रहा था, क्या वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक प्लान था? और सबसे बड़ा सवाल, इस समझौते के बाद भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 2035 तक होगा भारत अजेय। 10 साल का महासमझौता लिखेगा दुनिया का नया इतिहास। तो चलिए इस पूरे महाखेल को परत दर परत समझते हैं। आखिर ये 10 साल का रक्षा समझौता, जिसे डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा जा रहा है क्या भला? और क्यों इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है? इसे आसान सड़क छाप भाषा में समझिए, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा ब्लैंक चेक है जिसे अमेरिका ने भारत के नाम कर दिया है। ये समझौता कहता है कि अगले 10 सालों तक, यानी 2035 तक, भारत और अमेरिका सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि पार्टनर्स इन क्राइम होंगे। लेकिन यह क्राइम होगा दुश्मनों के होश उड़ाने का। इस समझौते की 4 सबसे जहरीली बातें हैं जो चीन और पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही हैं। पहला और सबसे बड़ा पॉइंट, टेक्नोलॉजी साझाकरण। सालों तक अमेरिका भारत को अपनी सबसे एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने से कतराता रहा। वो हमें हथियार बेचता था, लेकिन उन हथियारों को बनाने का फॉर्मूला नहीं देता था।
लेकिन अब इस नए समझौते के तहत अमेरिका भारत को अपनी वो सीक्रेट रेसिपी देने पर मजबूर हो गया है। और ये टेक्नोलॉजी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी है। यानी अब भारत में ही वो किलर ड्रोन बनेंगे जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को बिना किसी आवाज के जहन्नुम पहुंचा सकते हैं। अब भारत के पास वो एआई सिस्टम होगा जो सेकंडों में दुश्मन के पूरे डिफेंस सिस्टम को हैक करके उसे पंगु बना सकता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसने अमेरिका को दुनिया का बिग बॉस बनाया है, और अब वही ताकत भारत के हाथ में आ रही है। जरा सोचिए, जब भारतीय सेना के पास ऐसे हथियार होंगे तो सरहद पार बैठे दुश्मनों का क्या हश्र होगा। अब आते हैं समझौते के दूसरे और तीसरे सबसे घातक पहलुओं पर, जॉइंट प्रोडक्शन और सैन्य सहयोग। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, बल्कि मिलकर बनाने वाला साथी बनेगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी डिफेंस कंपनियां अब भारत में आकर भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाएंगी। ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का वो सपना है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। अब भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि हथियारों का निर्यातक बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत में बने फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल दुनिया के दूसरे देश खरीदेंगे। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज है जो खरबों डॉलर की नई इंडस्ट्री खड़ी कर देगा। और सैन्य सहयोग का मतलब है कि अब दोनों देशों की सेनाएं सिर्फ साल में एक आध बार अभ्यास नहीं करेंगी, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर असली जंग की तैयारी करेंगे। वो एक दूसरे के वॉर गेम्स का हिस्सा होंगी, एक दूसरे की रणनीतियों को समझेंगी और एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगी। ये चीन को सीधा और साफ संदेश है कि हिंद प्रशांत के समंदर में अब सिर्फ एक ही दादा होगा, और वो है भारत। अमेरिका ये जानता है कि चीन के ड्रैगन को अगर कोई काबू में कर सकता है तो वो सिर्फ भारत का हाथी है। इसीलिए वो भारत को हर वो ताकत सौंप रहा है जो चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए जरूरी है। ये एक ऐसी बिसात है जहां दोस्त का दुश्मन अब हमारा दुश्मन बन गया है। और चौथा पॉइंट है सूचना और खुफिया जानकारी साझा करना। ये इस समझौते का वो अदृश्य हथियार है जो सबसे मारक है। अब तक भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे से जानकारी साझा करती थीं, लेकिन उसमें कई बंदिशें थीं। लेकिन अब यह समझौता उन सभी दीवारों को गिरा देगा। इसका मतलब है कि अमेरिका के सैटेलाइट, उसके जासूसी ड्रोन और उसकी पूरी ग्लोबल जासूसी मशीनरी जो दुनिया के चप्पे चप्पे पर नजर रखती है, उसकी आंखें अब भारत के लिए भी काम करेंगी। अगर चीन या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी छोटी सी साजिश रचने की कोशिश करेगा तो उसकी जानकारी रियल टाइम में, यानी पलक झपकते ही नई दिल्ली पहुंच जाएगी। ये भारत की प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, यानी दुश्मन के हमला करने से पहले ही उसे खत्म कर देने की ताकत को 100 गुना बढ़ा देगा। जरा सोचिए, बालाकोट या उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अब हमें कितना सटीक इनपुट मिलेगा। यह समझौता भारत के दुश्मनों के लिए एक बुरे सपने जैसा है, जहां वो कुछ भी छुपा नहीं सकते, कहीं भी भाग नहीं सकते। ये भारत को एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस पावर बना देगा जिसके सामने दुश्मन की हर चाल पहले ही नाकाम हो जाएगी। ये है नए भारत की वो ताकत जो शांति के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाने के लिए तैयार की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका जो कल तक भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा था, जो ट्रेड डील पर भारत को झुकाने की धमकी दे रहा था, वो अचानक इतना दरियादिल कैसे हो गया? क्या ये सब एक दिखावा था? जी हाँ, ये जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चक्रव्यूह था। अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो भारत पर दबाव बना रहा है ताकि चीन और रूस दोनों खुशफहमी में रहें। लेकिन असल में पर्दे के पीछे वो भारत को अपनी सबसे बड़ी ताकत सौंपने की डील कर रहा था। अमेरिका ये समझ चुका है कि 2025 का यह नया भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कह दिया था कि हम किसी की ऐसी शर्त नहीं मानेंगे जो हमारे व्यापार को रोकती हो। भारत ने रूस से तेल खरीदकर और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलकर यह साबित कर दिया कि वो अब एक ग्लोबल पावर है, किसी का पिछलग्गू नहीं। अमेरिका के पास दो ही रास्ते थे, या तो भारत को दुश्मन बना ले या फिर उसे अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बनाकर चीन के खिलाफ खड़ा कर दे। और अमेरिका ने समझदारी दिखाते हुए दूसरा रास्ता चुना। वो जानता है कि आने वाले 10 सालों में भारत ही वो इकलौती शक्ति है जो चीन के आर्थिक और सैन्य दबदबे को चुनौती दे सकती है। इसीलिए यह टैरिफ का खेल सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। असली बाजी तो कुआलालंपुर में खेली गई, जहां भारत ने बिना कोई शोर मचाए सुपर पावर बनने का लाइसेंस हासिल कर लिया। यानी दोस्तों, भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थापित महाशक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है।
ये 10 साल का समझौता भारत के रक्षा उद्योग को वो पंख देगा जिसकी उड़ान देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। एआई और ड्रोन में भारत का दबदबा ऐसा होगा जो आज अमेरिका का है। ये समझौता सिर्फ हथियार बनाने का नहीं, बल्कि भविष्य की जंग लड़ने की तैयारी का है। ये चीन और पाकिस्तान को एक खुली चेतावनी है कि अब अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये नए भारत की वो हुंकार है जो हिंद प्रशांत से लेकर दुनिया के हर कोने में गूंज रही है। ये साबित करता है कि जब भारत अपनी जिद पर आता है तो वो ना सिर्फ अपनी तकदीर बदलता है, बल्कि दुनिया का नक्शा बदलने का भी दम रखता है। आपको क्या लगता है, क्या ये समझौता भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना देगा? और क्या चीन अब इस नए तेवर से डरकर पीछे हटेगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताइए।